एक ने कहा था कि केशव बाबू ने ही ज्ञान भक्ति का समन्वय किया है। ठाकुर ने सुनकर कहा था कि यदि ऐसा है तो आध्यात्म रामायण क्या है, अर्थात आध्यात्म रामायण में वह बात तो बहुत समय पूर्व ही प्रसिद्ध है। ठाकुर की बातों से इस पुस्तक के प्रति संपूर्ण जीवन एक प्रकार का आकर्षण था और है। रघुवीर हमारे ठाकुर के कुल देवता हैं। उनके प्रति ठाकुर का विशेष लगाव था। पूजनीय मती महाराज स्वामी शिव स्वरूपानंद का शरीर त्याग हो गया। बहुत कष्ट पा रहे थे। बहुत गुरु सेवा की थी। रात्रि में कुत्ता भौं भौं कर रहा है। महापुरुष महाराज को नींद नहीं आ रही थी। वे हाफ सांस का कष्ट रहे थे। महाराज ने कहा, ए मती, कुत्ता क्यों भौंक रहा है? मती महाराज ने कहा, वह एक संदेश खाना चाह रहा है। महापुरुष महाराज ने कहा, साला संदेश खाएगा? नहीं, मत देना। अच्छा जाओ, एक संदेश देकर आ जाओ। इस प्रकार की कितनी लीलाओं के साक्षी मती महाराज थे। 1 अक्टूबर 1977, काशी सेवाश्रम, 10 नंबर वार्ड। मैं प्रातः नाश्ता के पश्चात धीरेशानंद जी महाराज के कमरे में गया। वे बिस्तर के ऊपर बैठकर जप ध्यान और पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। कमरा पुस्तकों से भरा हुआ था। साधन भजन और भगवत कृपा के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, देखो, कृपा 4 प्रकार की होती है। गुरु कृपा, ईश्वर कृपा, शास्त्र कृपा और आत्म कृपा। गुरु कृपा करके दीक्षा देकर साधन पथ दिखा देते हैं। सेवा और शुश्रूषा से प्रसन्न होकर गुरु शिष्य को तत्व का उपदेश करते हैं। यही गुरु कृपा है। श्रद्धा, प्रेम आदि गुण परिपूर्ण रूप से विकास होने पर शास्त्र का मर्म मुमुक्ष के हृदय में विकसित होता है। साधक का पुरुषार्थ ही आत्म कृपा है। यही प्रधान है। आत्म कृपा होने से दूसरी अन्य कृपा साधक के लिए सहायक होती है। आत्म कृपा होने से ईश्वर की भी कृपा होती है। ईश्वर कृपा को छोड़कर सब पुरुषार्थ व्यर्थ होता है। अतएव निरभिमान होकर साधन भजन द्वारा ईश्वर कृपा की प्राप्ति के लिए प्रयास करना कर्तव्य है। ठाकुर ने तो कहा है, कृपा रूपी हवा तो सदा बह रही है, तुम पाल सीधा कर लो। देखो, तुमको एक बात बताता हूं। प्रतिदिन शास्त्र पढ़ने से शास्त्र दृष्टि खुल जाती है। तब मर्मार्थ बोध होता है। ज्ञान का नेत्र खुल जाता है। हरि महाराज की यही शास्त्र दृष्टि खुल गई थी। वे शास्त्र के ऊपर सभी नवीन प्रकाश डालते थे। उसी दिन सुबह स्वामी धीरेशानंद जी महाराज ने वेदांत के व्यवहारिक पक्ष का उदाहरण देकर चर्चा की। देखो, ब्रह्म को मुंह के द्वारा वर्णन नहीं किया जाता, अवचन अर्थात मौन द्वारा ही इंगित किया जाता है। गुरु वार्धव शिष्य वास्कली को उपदेश देते समय कहते हैं, उपशांतोह मात्मा, अर्थात आत्मा शांत स्वरूप है। योग वासिष्ठ में है कि वशिष्ठ रामचंद्र को विविध उपदेश देकर मौन हो जाते हैं। उस समय राम कहते हैं, इतना उपदेश न देकर शुरू में ही मौन रहने से ही हो जाता। प्रत्युत्तर में वशिष्ठ ने कहा, तब तो लोग कहते कि मैं मूर्ख हूं, कुछ भी नहीं जानता।
इसलिए सब बताकर अभी मौन बैठा हुआ हूं। तत्व को मुंह से नहीं कहा जाता, मौन रहकर तुम इस रहस्य को जान पाओगे। सत्संग नहीं करने से मन भगवतमुखी नहीं होता। सत्संग का मुख्य अर्थ सत्य का संग अर्थात सत्स्वरूप परमात्मा का संग करना है। उनके संग एक हो जाना अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित होना है। इसके साथ सत्संग शब्द का गौण अर्थ है सत्स्वरूप परमात्मा के चिंतनशील साधुओं का संग। तत्तत्वज्ञ महापुरुषों द्वारा रचित ग्रंथ और उनकी अनुभूतिमय वाणी तथा कथन का अध्ययन करने को भी सत्संग कहा जाता है। महाराज ने मनुष्य के भीतर और बाहर की अशांति के प्रसंग में यह उदाहरण दिया। देखो, एक कुत्ता के सिर में घाव है तथा उसमें कीड़ा हो गया है। कुत्ता पिंजरा के भीतर है, वह केवल भीतर के कष्ट का अनुभव कर रहा है। कुत्ता जब वहां से बाहर आ गया तब उसके ऊपर मक्खियों ने बैठना आरंभ कर दिया। कुत्ता उस समय भीतर और बाहर के कष्ट और अशांति का अनुभव करता है। उसी प्रकार निर्जन में मनुष्य के मन में भोग वासना के प्रति कामना रहने से अशांति से वह छटपटाता है। वह मनुष्य जब लोगों के सामने आकर भोग वस्तु के सामने होता है तब अतृप्त लालसा को पूरा करने के लिए पागल हो जाता है। तब अतृप्त लालसा को पूरा करने के लिए पागल हो जाता है। भीतर का मन और बाहर की इंद्रियां उसको अशांति में डुबोते उतारते रहते हैं। उपाय है साधु संग। क्षणमीह सज्जन संगति रेखा भवती भवार्णवतरेण नौका। विवेक वैराग्य न होने से शास्त्र पढ़ना व्यर्था है। वेदांत शास्त्र में अधिकारी पर बहुत बल दिया गया है। उत्तम गुरु जितना भी उपदेश दे, शिष्य यदि योग्य नहीं होता है तो उपदेश फलदायी नहीं होता। मनुष्य की बुद्धि 4 प्रकार की होती है। एक पत्थर जैसे, दूसरी रबर, तीसरी चमड़ा जैसी और चौथी तेल जैसी। एक पत्थर जैसी बुद्धि, उसको किसी भी प्रकार से समझाया नहीं जा सकता। पत्थर के भीतर जैसे लोहा का कील नहीं घुसता, उसी प्रकार स्थूल बुद्धि वाला मनुष्य तत्व की बातों की धारणा नहीं कर पाता है। 2 रबर जैसे, रबर में लोहा का कील घुस जाता है परंतु हाथ उठाने से बाहर आ जाता है। उसी प्रकार रबर जैसी बुद्धि वाले मनुष्य को क्षणिक बोध होता है परंतु पुनः भोग वासना में भूल जाता है। 3 चमड़ा में लोहा का कील जितना भीतर जाता है उतना ही रहता है। उसी प्रकार चमड़ा तुल्य बुद्धि युक्त मनुष्य जितना उपदेश सुनता है उतना ही समझता है। 4 तेल सदृश्य बुद्धि सर्वोत्कृष्ट है। एक गमला जल में एक बूंद तेल डालने के साथ ही साथ वह जल के ऊपर तैरता है। उसी प्रकार ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति थोड़ा सा उपदेश सुनने पर भी मनन के द्वारा संपूर्ण जान पाता है। तदुपरांत महाराज ने उस दिन विविध प्रसंग पर वार्तालाप किया। उन्होंने कहा, एक दिन राजा महाराज को करुणानंद ने कहा, महाराज मुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ है। महाराज ने अपने मुंह पर हाथ रख के कहा, यह बात किसी से मत कहना। बाबूराम महाराज वहीं पर थे। उन्होंने पूछा, अरे उस विषय में तुमको क्या कोई संदेह है? यदि है तो नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। मन रूपी दर्पण को बाहर करने से तीर्थ देव देवी के दर्शन कर रहे हो, उसी दर्पण को भीतर ले जाओ।
तो देखोगे आत्मदर्शन होगा। देखो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आवृत्त चक्षु होना चाहिए। सब इंद्रियों की बहुमुखी वृत्ति को बंद करने से मन शांत हो जाएगा। इन सब वृत्तियों के निरोध होने पर दृष्टा के स्वरूप में अवस्थान होता है। इस कॉस्मिक प्लेन में मन के जाने पर बहुत आनंद का अनुभव होगा। देखा जाता है कि अनेक लोग जब ध्यान कर रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन यापन कर रहे हैं, परंतु भीतर में राग अभिमान रहता है, इनको ज्ञान नहीं होता। ठाकुर कहते थे, साधु का राग पानी पर दाग। ज्ञानी के मन में किसी कारण से क्रोध होने पर साथ ही साथ मिट जाता है। अज्ञानी 3 पुरखों तक शत्रुता करता है। वेदांत शास्त्र में ज्ञानियों का भी प्रकार है, जैसे ब्रह्मविद, ब्रह्मविद्वर, ब्रह्मविद वरियान, ब्रह्मविद्व वरिष्ठ। फिर एक बार ज्ञान होने से ही हो जाता है। एक मुहूर्त के लिए भी यदि तत्व का ज्ञान होता है तो वह अनुभूति का आनंद चिरंतन करता है। देखो, पृथ्वी में सभी मुमुक्षु हैं, सभी दुख निवृत्त और आनंद प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु माया मोह के वश होकर विषयानंद को जीवन का लक्ष्य करके अशांति में घूम रहे हैं। धक्का खाने से ही मनुष्य सही रास्ते पर आता है। वेदांत के प्रकरण ग्रंथों में विद्यारण्य मुनि का पंचदशी ग्रंथ उत्कृष्ट है। तुम वह पुस्तक अच्छी तरह से पढ़ना। अच्छा, क्या तुम संधि जानते हो? योग वासिष्ठ में है जागृत अवस्था और निद्रा प्राप्ति आदि काल में जो अवस्था रहती है, वह भाव सदा स्मरण रखने से प्रत्यक्ष अक्षय आनंद लाभ होता है। 10/8 उस अवस्था में कोई वृत्ति नहीं रहती। उस समय केवल अनुभव स्वरूप साक्षी चैतन्य प्रकाश विद्यमान रहता है। यही संधि काल है। जय श्री राम कृष्ण।